गाइस, मैं हूँ सना यूसुफ। आपको बताइए कि मेरी रूटीन का एक हिस्सा नई जगहों को एक्सप्लोर करना और नया एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन यार, आज की स्टोरी ना थोड़ी अलग है। मैं और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि बस जाना है कहीं भी। ना कोई मंजिल, ना कोई प्लान, बस एक एडवेंचर स्पिरिट। गाड़ी में बैठे और कहा कि चलो जहाँ रास्ता ले जाए। क्या हमारे पड़ोसी देश में एक लड़की का स्वतंत्र होना कोई गुनाह है? क्या किसी को ना कहना जान गंवाने की वजह बन सकता है? उसकी आंखों में मासूमियत थी और मुस्कान में सुकून। वो सिर्फ 17 साल की थी और लाखों लोगों के दिलों में राज कर रही थी। लेकिन 2 जून 2025 को सब कुछ बदल गया। एक लड़की जो प्यार, मोहब्बत और संगीत की बात करती थी, उसे नफरत और नफ्स ने मार डाला। यार, तुम्हें पता है तुम अकेले क्यों हो? क्योंकि तुम्हें कोई डिजर्व ही नहीं करता। सना यूसुफ, पाकिस्तान के चित्राल की एक 17 साल की इन्फ्लुएंसर। ना कोई कंट्रोवर्सी, ना कोई गलत कंटेंट। उसकी टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स लोकल म्यूजिक और चित्राली कल्चर को प्रमोट करने पर केंद्रित थी। लोग कहते थे, सना को देखकर बेटियों को भी हिम्मत मिलती है। 5 लाख से ज्यादा इंस्टा फॉलोअर्स और टिकटॉक पर 8 लाख लोगों की भीड़। सना एक नाम नहीं बल्कि एक उम्मीद बन चुकी थी। कुछ समय बाद चित्राल से निकलकर सना अब इस्लामाबाद के G3 सेक्टर में अपनी मां के साथ रहने लगी थी। कुछ सपने थे उसके, बड़े ब्रांड से कोलैब करना और देश भर की लड़कियों को प्रेरित करना। 29 मई 2025 उसने अपनी आखिरी वीडियो पोस्ट की, अपना 17वां जन्मदिन सेलिब्रेट करते हुए। कौन जानता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी मुस्कान थी। 2 जून शाम के करीब 4 बजे सना की मां मार्केट जाती है और घर में सना बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसी वक्त एक 22 साल का लड़का उमर हयात चुपके से घर में घुसता है और कुछ मिनटों बाद 2 गोलियों की आवाज आती है और फिर सना यूसुफ की मौत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। मीडिया, पुलिस, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही सवाल, आखिर सना की दुश्मनी किससे थी? एक 17 साल की मासूम लड़की जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, उसकी जान लेने वाला कौन था और क्यों? इस्लामाबाद की पुलिस एक्टिव होती है। 113 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाती है। कुछ क्लिप्स में एक संदिग्ध लड़का दिखता है, चेहरे पर रुमाल और चाल में बेचैनी। 24 घंटे के भीतर फैसलाबाद से उमर हयात को अरेस्ट कर लिया जाता है। उमर खुद एक छोटा मोटा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। सना से इंस्टाग्राम के जरिए उसकी बातचीत शुरू हुई थी। उमर ने सना को कई बार प्रपोज किया, मिलने की कोशिश भी की, लेकिन सना ने हमेशा उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया। वो उसे साफ साफ रिजेक्ट करती रही और शायद यही बात उमर की ईगो को चुभ गई। 2 जून की सुबह उमर इस्लामाबाद पहुंचा, लेकिन उसके पास हथियार नहीं था। उसने अपने एक दोस्त से एक बंदूक मांगी, झूठ बोला कि लाइसेंस नहीं है इसलिए साथ नहीं ला सका। उसके लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी का इंतजाम किया गया। शाम को जब सना घर में अकेली थी, उमर मौका देखकर घर में घुस गया और वहां सना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। सना डर के बावजूद भी उससे लड़ी, उसे समझाया कि बाहर सीसीटीवी है, बच नहीं पाएगा। पर उमर सुनने नहीं आया था। उसने 2 गोलियां सना के जिस्म में उतार दी और सना की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब सबसे डरावनी बात, जब सना की मौत की खबर आई तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसे ही दोषी ठहराने लगे। लड़कियों को यह सब शोभा नहीं देता। प्राउड ऑफ उमर हयात। बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। क्या एक लड़की का स्वतंत्र होना कोई गुनाह है? क्या किसी को ना कहना जान गंवाने की वजह बन सकता है? सना यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका खून सिर्फ एक लड़की का नहीं बल्कि हर उस लड़की की आवाज है जो आज भी पाकिस्तान जैसे समाज में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। ये कहानी सिर्फ सना की नहीं, ये कहानी है हर उस लड़की की जो अपनी पहचान बनाना चाहती है, अपने सपनों को जीना चाहती है, लेकिन ना कहना आज भी उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। सना तो चली गई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। कब तक बेटियों की ना किसी की ईगो का बदला बनती रहेगी?
कब तक लड़कियों की आजादी उनकी सजा बनती रहेगी? शायद आज हमें सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि सोच में भी इनकलाब चाहिए। अगर आप सना के लिए इंसाफ चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आवाजें उठती रहेंगी सना जैसी बेटियां यूं खामोश नहीं मारी जाएंगी।